हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेकेजन क्लासेस। आज मेरे कुछ जूनियर स्टूडेंट्स ने मुझसे डिमांड की है कि उनके भी कुछ टॉपिक लिए जाए। तो आज मैं उन छोटे जूनियर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए एक नई वीडियो डाल रहा हूँ। और वो वीडियो मेरी मैथ से संबंधित होगी और उसमें लगभग आपको मेन आपको बताने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको जो टॉपिक करा रहा हूँ वो उनको देखने के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना पड़ेगा। और उसमें साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप देखने के बाद उसके बाद जो भी कमेंट देंगे मैं उसको वो वेलकम है आपके। और मैं अब आपको स्टार्ट करता हूँ थ्रू मैथ की। जो मेरे को कल जूनियर बच्चों ने मुझसे कहा था कि आप जूनियर क्लास के लिए कुछ कीजिए, डाल लो। आज मैं थोड़ी मैथ के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, मैथ में एक चीज आती है नेचुरल नंबर्स। व्हाट आर द नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? क्या होते हैं वो नंबर्स? क्या बता सकते हैं नेचुरल नंबर क्या है? वो नंबर होते हैं, जैसे मैथ किस पर डिपेंड करता है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। क्या है वो नंबर्स जो चाहे आपस में प्लस करें, आपस में माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। क्या होता है आपको? जो नंबर्स आपस में प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें और उनसे नया नंबर बनता है, वो कहलाता है नेचुरल नंबर। क्या बताया आपको ने? वे नंबर्स जो आपस में चाहे प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, उनसे न्यू नंबर फॉर्म होता है, वो कहते हैं नेचुरल नंबर। वो होते हैं 1 से लेकर 9 तक। ये नेचुरल नंबर। लेकिन ध्यान रखो, जीरो नहीं होता है। जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। आपको 9 क्या है? हमारी जो जन्मपत्री बनती है उसमें 9 ग्रह खेल होता है, 9 होता है। हम जो हमारी जो शक्ति का प्रतीक कौन है, जो पावर देती कौन है? माँ दुर्गा। माँ दुर्गा के 9 रूप हैं, ठीक है। कोई बेबी का बर्थ होता है 9 मंथ्स होता है। ये 9 हमारे लिए बहुत, जितने नक्षत्र कितने हैं, जो हमारी जन्मपत्री बनती है उसमें 9 ग्रह चलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है बस बहुत अच्छा सा इवन नंबर। इवन नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो 2 की टेबल में आते हैं और 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं। वे नंबर्स जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं इज कॉल्ड इवन नंबर। 2, 4, 6, 8, 98 एंड 100, ये सारे नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, ये इवन नंबर कहलाते हैं। अब दूसरा ऑड नंबर, वो क्या है? ये 2 से कंप्लीट डिवाइड है, वो 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होते। डिफरेंस क्या है? ये नंबर्स 2 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं और वो 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होते। क्या होते हैं? 1, 3, 5, 97 एंड 99। ये नंबर इवन होते हैं क्योंकि 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं, बट ये नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन रूप में आते हैं, ये फ्रैक्शन रूप में आ जाते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन आता है जो बच्चे से करते हैं। एक शब्द आता है, ये तो कल हमने, अब थोड़ा उसको रब करके थोड़ा एक मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग बता रहा हूँ बच्चों के लिए। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से कीजिए, क्योंकि ये आपका बेस है, आपको बहुत आगे हेल्पफुल होगा। क्या? एक शब्द आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है? क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यू होती है। विच नंबर है द डिफरेंट वैल्यू एट द डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड वेरिएबल। कौन कौन से होते हैं? एक्स, वाई और जेड। ये तीन ही वेरिएबल, चौथा नहीं है। इनकी वैल्यू 0 बाई 0, अगर 0 है तो 0 होगी, 1 इज 1 माइनस होगी, -2 तो 2। हमारे यहाँ वैल्यू क्या है? जिनकी डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यू होती है वो क्या होते हैं? वेरिएबल्स कहलाते हैं। कांस्टेंट कौन से होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज ही नहीं होती है, ए, बी, सी, डी एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। देखिए, वेरिएबल क्या है? जिनकी डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यू होती है, और कांस्टेंट जिनकी वैल्यू चेंज ही नहीं होती है। कैसे? मैं आपको क्या मतलब, आप क्लासरूम में कुछ बच्चे जागते होते हैं कि मैडम सर क्या करा रहे हैं, वो एक्टिव होते हैं, वो तो वेरिएबल्स जागते होते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आराम से सोते हैं, कुछ नहीं करते, लेजी टाइप, वो कांस्टेंट, और पता नहीं किस बात क्या चल रहा है। तो हमारा वेरिएबल क्या है?
एक्स वाई जेड इनकी वैल्यू अलग होती है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जिसकी वैल्यू सब 5 है तो 5 ही रहेगी, 6 नहीं होगा, 4 होगी, वही रहेगी। अब इसी से कनेक्टेड एक शब्द आता है इक्वेशन। हमारे बच्चे इक्वेशन बहुत बड़ी गलती करते हैं। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन क्या होती है तो बताएंगे मुझे आप? देखिए, किसी भी वेरिएबल में, बहुत ध्यान सुनिएगा, किसी भी वेरिएबल में कोई भी नंबर प्लस करें या माइनस करें और वो 0 के इक्वल हो, इज कॉल्ड इक्वेशन। इक्वेशन डिफाइन क्या होती है कि जब कोई किसी वेरिएबल में कोई भी नंबर प्लस करे या माइनस करे और वो 0 की इक्वल होती है, वो कहलाती है इक्वेशन। क्या बताया हमने आपको? किसी भी वेरिएबल में कोई भी नंबर प्लस करे या माइनस करे और वो 0 के इक्वल हो, इज कॉल्ड इक्वेशन। सॉल्व करेंगे तो दो आंसर आएंगे। पहले प्लस में लेंगे, x प्लस 4 इक्वल 0, x इक्वल टू 0 माइनस 4, तो x की वैल्यू -4 आ गई। अब इसी को -4 से लेंगे सेकंड केस में, ये फर्स्ट केस था, सेकंड का लेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 प्लस 4, x इक्वल टू 4, आंसर आ गया। इसका प्लस पर देखिए, बच्चे अक्सर क्या गलती करते हैं, जो इक्वल के बाद का नंबर बाद में लिखते हैं। जब हम इस इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जो पहला नंबर पहले आएगा, बाद का नंबर बाद में आएगा। क्या नंबर? जो इक्वल के बाद का नंबर पहले आएगा, बाद में दूसरा नंबर आएगा। बच्चे करते हैं क्या है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्या -4 प्लस 0, ये गलत, इट वाइट रॉन्ग। आंसर ये होगा, बहुत ध्यान से, जो पहला नंबर है वो पहला आएगा, बाद का बाद में आएगा। ये ध्यान रखने की बात है। ये हमारे बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं। कभी कभी इसकी वैल्यू p भी आती है, p -4 इज इक्वल टू 11। क्या गया? p इज इक्वल टू 11 प्लस 4, p की वैल्यू कितनी आ गई? 15। हाँ, साथ साथ हमने क्वेश्चन किया है, तो उसको चेकिंग कैसे करें? हमने काम किया, वो काम गलत है से कौन तक उसको ना, तो मैं तुम्हारा बताएंगे। जो क्वेश्चन किया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन बना, हमें दिया है p बराबर p -4 इक्वल टू 11, तो जहां p आया 15 रख दीजिए। 15 -4 इक्वल टू 11, 11 इक्वल टू 11, इसका मतलब आंसर सही है। जैसे हमने देखा है कि x के -4 आई, जहां x है -4 रख दीजिए, यह 4 हो गया, 0 0 इक्वल टू 0, इट मीन्स क्या, ये आंसर सही है। अब दूसरे केस में -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो 0। तो दोनों अच्छा हो गया, जो हमने काम किया वो सही काम किया है। ये मैंने आपको थोड़ा इक्वेशन के बारे में बताया है। चलिए, अब हमारे बच्चे थोड़े से बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं, क्या होते हैं, हमें नहीं पता। देखिए, नंबर्स जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर्स आर 2 टाइप्स। कौन से? पहला होता है पॉजिटिव नंबर, दूसरा नेगेटिव नंबर। कैसे? हमने क्या तो दिया, इसको प्रूफ कैसे करेंगे? देखिए, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, इसके मिड पॉइंट पे 0 है। जो उसके राइट हैंड के नंबर होंगे, जो उसके राइट हैंड नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके नंबर ऑल्सो नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। हम इसको हम पढ़ चुके, जो रैशनल नंबर्स होते हैं ये उसी को शो करता है। रैशनल नंबर का भी बेस यही है। क्या बताया हमने आपको? एक स्ट्रेट लाइन है, उसके मिड पॉइंट पे 0 प्लॉट किया, राइट हैंड के नंबर प्लस में आएंगे और लेफ्ट हैंड नंबर माइनस में आएंगे। कैसे? जैसे आप ग्राफ पेपर यूज करते हो, ग्राफ पेपर जो होता है कैसे करते हो उसको? जो ग्राफ पेपर होता है उसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसमें क्या है, ये होती एक्स एक्सिस, ये होती वाई एक्सिस, ये प्लस में होगी, ये प्लस में जीरो, यहाँ 0 ओरिजिन है, ये -x होगा और ये -y होगा।
जब आगे कोऑर्डिनेट क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे बहुत कुछ आता है। तो देखिए जो ओ है उसको बोलते हैं सेंटर। सेंटर के कोऑर्डिनेट यहाँ पर एक्स वाई क्या होता है, ऑलवेज जीरो होता है, 0 0। इसे हम कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। बताइए बाद में आपको, आपके ये डेप्थ का विषय नहीं है, अभी आपके लिए टॉपिक नहीं है कि जो सेंटर है ओ उसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, हमेशा 0, ऑलवेज 0 होंगे। अच्छा, हमारे बच्चे थोड़ा मल्टीप्लाई में भी गड़बड़ कर देते हैं। क्या? मैं बहुत क्लियर कर रहा हूँ आपको, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा हूँ। क्या है? अब बात करें मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब किसी नंबर को बढ़ाना, इंक्रीज करना। देखिए इसमें 3 रूल है कि अगर हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा। ध्यान रखिए, किसी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो उसमें सेम आएगा। दूसरा, अगर उसी नंबर को या किसी और नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। देखा, फिर अगर हम उसी नंबर को उसी नंबर से गुणा करते हैं तो वो उसका स्क्वायर आएगा। क्या था अपन है? अगर किसी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आएगा, अगर 0 से करें 0 आएगा, और उसी नंबर से करें तो स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये जो स्क्वायर वर्ड है ये किसका यूनिट है बताएंगे आप? जो स्क्वायर यूनिट है किसके लिए यूज किया जाता है? वो किया जाता है एरिया के लिए। जो एरिया उसका होता है उसका। जैसे हमें रेक्टेंगल का एक जो रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, रेक्टेंगल क्या होता है? ये एल है, ये बी है। एल कितना है? 10 सेंटीमीटर है, और बी कितना है? 5 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल हो गया, एबीसी है। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? क्या होता है? एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या हो गया? 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे एरिया का एरिया होता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई द स्पेस इज कॉल्ड एरिया। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वो कहलाती है उसका एरिया कहलाती है। समझ गए? हमने आपको रेक्टेंगल बात कही यहाँ पर। अभी थोड़ा एक सौ आता, थोड़ा सा दिक्कत बच्चों आती है हमारे यहाँ। एक फिगर होती है स्क्वायर, हमें फिगर दी स्क्वायर। स्क्वायर शेप क्या होती है? दिस वन। ठीक है, ये एबीसी क्या, एबीसीडी क्या है? एबीसीडी क्या है? ये स्क्वायर। इसका मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? इसमें ए बी साइड है तो आगे साइड इंटू साइड, ये साइड का स्क्वायर। क्या? और क्या होता है? साइड साइड हो गया। सपोज ए पी, हमें ये इसमें ए बी की वैल्यू रखी है 4 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया? साइड इंटू साइड, ये आपका आ गया 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आज मैंने आपको 2 शेप कराई है, रेक्टेंगल और स्क्वायर। मैंने से आपको इसमें एरिया वाला बताया। अब वो बच्चे गलती करते हैं स्क्वायर में, मैं आपको कुछ करा रहा हूँ। देखिए अभी हमने क्या कहा था आपसे कि किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसका स्क्वायर कर देता है। जैसे एक है, एक को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 की पावर 2 इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार 2 को 2 से किया, क्या आ गया? 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। 3 को 3 से किया, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9।
4 को 4 से किया 16, 5 को 5 से किया क्या हो गया बेटा 25, 6 को 7 को 49, 8 को लिया 64, 9 को 81 और 10 को ये स्क्वायर के नंबर्स होते हैं, ये आपको करने पड़ेंगे। बच्चे दो सवालों में बहुत बड़ी गलती करके आते हैं। क्या? एक क्वेश्चन है 3 की पावर 2, इसका आंसर बच्चे फटाक से 6 लिखाते हैं, फटाक से, जो क्वाइट रॉन्ग है, क्वाइट रॉन्ग है। क्या हुआ? अगर इसको हम 3 इंटू 3 कर ले तो क्या आ गया 9, आंसर ये होता है। जल्दबाजी में 3 को 2, हमें 3 को 2 से करना, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है उसमें। अब कभी कभी क्या करते हैं, जैसे 4 का स्क्वायर है, आंसर लिखाते हैं बच्चे 8, नंबर कट जाते हैं, कहते हैं सर ने मैडम में काट लिया, हमें खुद ना निकालिए। अरे क्वाइट रॉन्ग लगा, क्या होगा 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 टाइम्स, जिस फॉर्मूला क्या हो गया 16, आंसर ये। तो ये स्क्वायर के क्वेश्चन करते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा। आज मैं थोड़ा आपको मैथ में न्यूमेरिकल का, आपको मैथ का बेसिक है अपने जूनियर स्टूडेंट के लिए, उसके बारे में लिखा है। अब आप मुझे बताइए आप नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहते हैं, आप जिस टॉपिक पे वीडियो चाहेंगे मैं आपको बना कर दूंगा, चाहे वो कोई सब्जेक्ट हो, चाहे साइंस हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो। अब मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में जो भी आपका डाउट है, जो भी आपकी क्वेरी है वो बता सकते हैं, और मुझे ये भी बता सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया है उसमें कहाँ कमी रही है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इम्प्रोवाइज कर दूंगा। और मेरा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपके डाउट्स हैं, मुझसे आप क्लियर कर सकते हैं। और मुझे आप नेक्स्ट वीडियो बताइए कि आप बताइए कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में देना है। सब्जेक्ट सारे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा आपको। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।